तो अलग अलग जी इस समय मनुस्मृति बड़ी है या संविधान बड़ा है? रोज इसमें तो बराबर बदलाव हो रहा है, संविधान में भी बदलाव हो रहा है। किसी दिन इससे भी कोई नई प्रगतिगामी चीज आ जाएगी, पूरा का पूरा बदल दिया जाएगा। जाति जनगणना का आप विरोध कर रहे हैं खुलकर? मैं जाति जनगणना को गैर जरूरी मान रहा हूँ। इसमें जो संसाधन खर्च होंगे वो हमारे विकास पर खर्च होने चाहिए थे। जी डर लग रहा है आपको जाति जनगणना से आपकी पोल खुलेगी? ऐसा है कि मैं 1% भी रहूं ना तो 99% से मैं नहीं डरता। मुफ्त में किसने काटा था? किसने काटा था? आज से 10,000 साल पहले काटा, उसी के कब तक राग आलापेंगे? भविष्य में, वर्तमान में रहो और भविष्य में जाओ, अतीत से मत चिपके रहो। तो अतीत में बुरा करा आप लोगों ने? अतीत में जरूर कुछ गलतियां हुई हैं, मान बिल्कुल हुई। आई एडमिट के परिणाम भी भोगे हैं। क्या परिणाम भोगे? परिणाम ये भोगे हैं कि आज योग्यता होते हुए भी आपका, आज मैं यहाँ वकालत कर रहा हूँ, मुझसे 25 नंबर कम लाने वाले लड़के ने IAS क्रैक किया और मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मैं तो खुले घोषणा करता हूँ। मंदिर में नहीं जाने देते हैं दलित को? किस मंदिर में नहीं जाते आप? कहाँ दोगे आप अपने घोड़ी पर नहीं चढ़ने? आप पूर्वाग्रह से ग्रसित मत हो। आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, किसी में इतनी औकात नहीं कि आपका रास्ता रोक ले। आप तो अभी भी घोड़ी रोक रहे हैं, आज भी घोड़ी रोक रहे हैं। घोड़ी जो बेवकूफ, जो वैसे 2-4 जाहिल हर जगह मिल जाएंगे, वो आपकी कौम में भी मिलेंगे, वो सब हर कौम में मिलेंगे। वैसे 2-4 जाहिल जातियां यहाँ पेशे के हिसाब से बनी, न ब्राह्मणों ने बनाई, न राजपूतों ने बनाई, न हरिजनों ने बनाई, न पिछड़ों ने बनाई। ये किसी की बुराई हुई नहीं है। ब्राह्मण का नाम बताना दिल्ली में। जातियां यहाँ इस मुल्क में, ब्राह्मण का नाम बताओ जो दिल्ली में वर्तमान में कि मानव मल उठाता हो, अभी ये गटर साफ करता हो, एक ब्राह्मण का नाम बताइए। मुझे नहीं मालूम। तो फिर अगर शंकराचार्य जी समाज शास्त्री होते, इन चीजों को गहराई से समझते होते, तो उन्हें इतना पता होना चाहिए कि प्रतिगामी नहीं हुआ जाता, अग्रगामी हुआ जाता है। हम अतीत की ओर नहीं लौट सकते। अगर मनुस्मृति इस कालखंड के लिए उचित होती तो लोग आज तक मनुस्मृति से चिपके रहते। समय के बदलाव के साथ हर चीज अप्रासंगिक हो जाती है, चाहे वो मनुस्मृति ही क्यों ना हो। तो फिर क्यों कह रहे हो ऐसा? हो सकता है कि उन्हें आधुनिक समाज की थोड़ी कम समझ हो। शंकराचार्य हैं वो, तो देखिए हिंदू धर्म में 4 ही शंकराचार्य होते हैं, 4 में से एक वो हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया। देखिए ये उनकी समझ है। मनुस्मृति किसी जमाने में प्रासंगिक थी, वह आवश्यक था एक कबीलाई समाज के लिए। जब एक कबीले में लोग रहते थे, कोई सिस्टम नहीं था, उस समय मनुस्मृति आई और उस समय उसकी उपयोगिता थी। लेकिन आज जब हम वहाँ से 4-5 हजार साल आगे आ गए हैं, फिर मनुस्मृति की बात करना मुझे तो सरासर बेवकूफ़ी नजर आती है। तो क्या कहना चाहोगे शंकराचार्य को? शंकराचार्य जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल अतीत से चिपके रहने की बजाय वर्तमान और भविष्य की ओर भी देखना चाहिए। तो ऐसी बातें क्यों कही जाती है? क्या समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, वो किस नजरिए से कह रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा, शंकराचार्य कह रहे हैं सर, हिंदू धर्म के शंकराचार्य। वो केवल धर्म के मामले के लिए है ना भाई, कि आपकी जीवन के हर एस्पेक्ट में शंकराचार्य को माथे पे रख लीजिएगा। हर एस्पेक्ट में आप शंकराचार्य को माथे पे नहीं रख सकते। आप उनका बात नहीं मानेंगे? किस चीज के लिए बात मानूंगा? कि वो कह रहे हैं अगर हिंदू रहना है तो आपको वो पूजा पाठ की पद्धति समझाए, वहां तक मैं उनकी मानूंगा, उसके आगे नहीं मानूंगा। मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे अपनी व्यवसाय करूं, उसके लिए मैं शंकराचार्य और किसी आचार्य का गुलाम नहीं हूं। सॉरी। तो जो वो ऐलान करते तो उनके ना माने हिंदू धर्म? मैं उन्हें पीठासीन होंगे, धर्म के पीठासीन है, केवल धार्मिक मामलों के लिए ही वो बोलने के अधिकारी हैं। उससे आगे उनको नहीं बोलना चाहिए। तो मनुस्मृति एक मनु का विधान है, एक ग्रंथ है ये? मैं इसे धार्मिक ग्रंथ नहीं मानता, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। आप में अगर जरा भी इतिहास बोध हो, इतिहास समझते हो, तो यह जानिए कि मनुस्मृति वो चीज है, वो विधान है जो एक कबीलाई समाज के ठीक बाद आपके सामने आया। जहां कोई विधान नहीं था वहां एक विधान आया, तो उस समय वह उपयोगी था। लेकिन 4000-5000 साल बीतने के क्रम में बहुत सारी परिस्थितियां बदली, बहुत सारी नई चीजें आई। वहां पर मनुस्मृति आज की डेट में अप्रासंगिक है। तो फिर ग्रंथ क्यों घोषित किया जा रहा है मनुस्मृति को? ग्रंथ है इसलिए घोषित किया जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मैंने किया कि नहीं है, ये ग्रंथ है भाई। ग्रंथ से क्या मतलब? ग्रंथ किसी जमाने में वह ग्रंथ एक विधान था। ग्रंथ आज भी हो, रखा हो, पुस्तक रखी हो, तो क्या आप हर जमाने किसी, ऐसा है कि इस देश में
अलग अलग कालखंडों में अलग अलग विधान रहा है। तो अलग अलग जी इस समय मनुस्मृति बड़ी है या संविधान बड़ा है? भाई हम तो संविधान के हिसाब से ही चल रहे हैं अभी। मनुस्मृति तो हमारा अतीत है, यतीत है वो। अतीत है। अतीत वर्तमान और भविष्य नहीं हो सकता। वर्तमान और भविष्य, वर्तमान में संविधान है, भविष्य में इस संविधान की जगह भी कोई दूसरी चीज आएगी। आपको उम्मीद है संविधान बदला जाएगा? रोज बदल, इसमें तो बराबर बदलाव हो रहा है, संविधान में भी बदलाव हो रहा है। किसी दिन इससे भी कोई नई प्रगतिगामी चीज आ जाएगी, पूरा का पूरा बदल दिया जाएगा। जाति जनगणना का ऐलान कर दिया सरकार ने, देखिए ये गैर जरूरी चीज थी। मैं इसकी जरूरी, बिल्कुल गैर जरूरी चीज थी। क्यों गैर आपको जरूरी इससे क्या मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि इससे आपकी जीवन स्तर में 1% का भी अंतर आएगा। क्यों उसी हिसाब से नहीं? मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा जीवन स्तर उठता हो। 1% ही सही, 2% ही है। इससे अच्छा देखी जाएगी किसकी कितनी संख्या, उसी हिसाब से नीति बनाई जाएंगे ना। नीति बनाने के लिए आज आपको नीति बनाने से कौन रोक रहा है? आपको अनुमान, सहज अनुमान लगा सकते हैं कौन कितना है, और क्या जो कम रहेगा तो आप उसके हितों को खा जाइएगा। है औकात आपकी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी संसाधनों में। हिस्सेदारी आज भी वैसे ही है संसाधनों में। कहाँ हिस्सेदारी है? मुझे तो जो जितनी मेहनत कर रहा है उतनी ले रहा है, और अगर नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए सिस्टम दोषी है। इस सिस्टम को बदलिए ताकि आपको अपने मेहनत के अनुरूप मिल सके। कितने पिछड़े बीसी बने देश में बताइए? क्या यूनिवर्सिटियों के कितने बीसी जो हैं वो पिछड़े समाज? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत से पिछड़े, बहुत, सुन लीजिए, मैं तो मानता हूं कि बहुत से पिछड़े या बहुत से ऐसे लोग जो कमतर हैं, कम योग्यता वाले हैं, उनको केवल इसी नाम पर आप चाहते हैं कि हम सत्ता में आए। आप योग्यता बढ़ाइए। सॉरी, पिछड़ों की योग्यता नहीं होती। आप अपनी योग्यता पढ़ाई में, आपको पढ़ाई के लिए ज्यादा अवसर दिए जाने की जरूरत है। आपको अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाई पर जोर देने की जरूरत है। भेदभाव जो होता है इंटरव्यू में, कौन भेदभाव करता है? जो भेदभाव करता है उठा के कूड़ेदान में फेंक दीजिए उसे। कैसे उठा के फेंकेंगे कूड़ेदान में? क्यों नहीं फेंक दोगे भाई? सिस्टम तुम्हारे साथ है, क्या बात कर रहे हो? जातिवाद नहीं होता, पिछड़ों के साथ जातिवाद नहीं होता। मुझे तो लग रहा है कि आज पिछड़े सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। सत्ता के शीर्ष पर भी पिछड़ा बैठा है। और रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री कौन है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। किसके? वो तो उनका ये मैं नहीं मानता। जो हैं वो दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस देश के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और वो किस वर्ग से आते हैं? ये हर पद पे ब्राह्मण क्यों मिलता है? बड़े कहाँ? मुझे तो ब्राह्मण दिखाई ही आजकल बहुत कम पड़ता है। मैं तो अपने कोर्ट में ही देखता हूँ, इक्का दुक्का ब्राह्मण नजर आते हैं। पहले अधिकांश लोग थे, अब खत्म हो गए धीरे धीरे। तो ब्राह्मण देश छोड़ गए क्या अब? नहीं, और अब उन्हें, भाई तुम किनारे हटो, हम हमारे पिछड़ों की बारी है, इसलिए हमें आगे करो। अच्छा, तो जाति जनगणना का आप विरोध कर रहे हैं खुलकर? मैं जाति जनगणना को गैर जरूरी मान रहा हूँ। इसमें जो संसाधन खर्च होंगे वो हमारे विकास पर खर्च होने चाहिए थे। फैक्ट्री बनाए जाने चाहिए थे, रोड बनाए जाने चाहिए थे, इनसे पुल बनाए जाने चाहिए थे। ये जो मानव संसाधन का दुरुपयोग है, मैं इसकी खिलाफत करता हूँ। केवल राजनीतिक कारणों से आप जाति जनगणना करा रहे हैं। डर लग रहा है आपको जाति जनगणना से? आपकी पोल खुले? ऐसा है कि मैं 1% भी रहूं ना तो 99% से मैं नहीं डरता। क्योंकि जब तक मेरी मेधा मेरे साथ है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप पे तो आरोप लगता है आपने किसी और को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं कहता हूं कि तुम सब आगे बढ़ो। मैं तो जब मुफ्त में बच्चों को बोलता हूं आओ पढ़ो, तो उस समय तो गार्जियन कहाँ चले जाते हैं? उस समय गार्जियन, देखिए कहाँ पढ़ने देते हैं आप लोग? मैं तो कहता हूं कि मैं मुफ्त में शिक्षा देने के लिए तैयार हूं। मुफ्त में। किसने काटा था? किसने काटा था? आज से 10,000 साल पहले काटा। उसी के कब तक राग आलापेंगे? भविष्य में, वर्तमान में रहो और भविष्य में जाओ। अतीत से मत चिपके रहो। तो अतीत में बुरा करा आप लोगों ने? अतीत में जरूर कुछ गलतियां हुई हैं, बिल्कुल हुई, आई एडमिट। लेकिन सुधार भी और उसके परिणाम भी भोगे हैं। क्या परिणाम भोगे? परिणाम ये भोगे हैं कि आज योग्यता होते हुए भी आपका, आज मैं यहाँ वकालत कर रहा हूँ, मुझसे 25 नंबर कम लाने वाले लड़के ने IAS क्रैक किया और मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो आप क्या बात कर रहे होगी ना? क्या आप में योग्यता नहीं होगी? मैं उससे अयोग्य था। अगर सबको समान रूप से केवल योग्यता के आधार पर चुना गया होता तो मैं आज IAS ऑफिसर होता। आपने समान शिक्षा दी कहाँ किसी को? आपने समान अवसर? मैं तो कह रहा हूँ मैं मुफ्त में आपको शिक्षित करने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं आते आप? कहाँ तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ। मैं तो खुले घोषणा करता हूँ। नहीं जाने देते हैं दलित को?
किस मंदिर में नहीं जाते आप? कहाँ दोगे आप अपने आप घोड़ी पर नहीं चढ़ने आप देते। पूर्वाग्रह से ग्रसित मत हो। आप घोड़ी आपका पर- रास्ता कोई नहीं रोक सकता, किसी में इतनी औकात नहीं कि आपका रास्ता रोक ले। आप तो अभी भी घोड़ी रोक रहे हैं, आज भी घोड़ी रोक रहे हैं। घोड़ी चलने जो का तो आप नहीं बेवकूफ, चढ़ने जो देंगे। वैसे दो चार जाहिल हर जगह मिल जाएंगे, वो आपकी कौम में भी मिलेंगे, वो सब हर कौम में मिलेंगे। वैसे दो चार जाहिल जो दूसरे की कीमत पर अपना विकास चाहते हैं। अखिलेश यादव मंदिर गए, उनका मंदिर धुल गया उनके जाने के बाद। किनके जाने के बाद? अखिलेश यादव के। भाई मैं नहीं जानता कि उन किन लोगों का काम है वो। कैसे इतिहास, कैसे योग्य वाले मैं इतिहास में कभी, मैंने इतिहास में ये नहीं पढ़ा है। आप तो ब्राह्मण कह रहे हैं, मुझे सब कुछ ज्ञात रहता है। आप तो अभी कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं। भाई जिसने बनाई है उन लोगों से पूछो। अरे तो आप भी तो ब्राह्मण है, आप कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे साथ धोखा हुआ है मैं ये नहीं कह रहा। बड़ी व्यवस्था को मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे की गई बेवकूफियों का खामियाजा वर्तमान में हम भोग रहे हैं। अब तो भुगतना पड़ेगा ना। अब हम ज्यादा दिन नहीं अगर आपके भुगतेंगे। पूर्वजों ने गलतियां करी हैं तो उसको भुगत भुगतो। लिया, भुगत लिया, हमारी पीढ़ी ने भुगत लिया। आप अपने बच्चों को थोड़े ही भुगतने देंगे? हाँ। सॉरी, जब आपके बच्चे वही काम करेंगे तो हमारे बच्चे कौन से काम करेंगे? हाँ। हमारे बच्चे कौन से काम करेंगे भाई? अरे हमारे बच्चे, हम तो बच्चों को ये भी नहीं कहते कि तुम किसी की जात पूछो, किसी के पास, हम तो ये मना करते हैं। कौन पूछते हैं जाति है, कौन लोग हैं? ये लोग जो पूछते हैं जिनको इस व्यवस्था से आज की डेट में फायदा है। हाँ। किसी भी काल में जात संप्रदाय का नाम वो लेते हैं जिसे इस व्यवस्था से फायदा तो होता है। जाति ब्राह्मण ने बताई 6743 जातियां। ये जातियां किसने बनाई? जातियां केवल ब्राह्मणों की बनाई हुई नहीं है, और किसने बनाई है? आपकी भी बनाई हुई है। जैसे कि वणिक समुदाय, अरे अगर मोहन भागवत आपको कह रहे हैं पंडितों ने बनाई है। मोहन भागवत का इतिहास बोध बहुत कमजोर है, क्या? उन्हें नहीं मालूम अरे है वो सबसे इतिहास। ऊंची क्वालिटी के ब्राह्मण जातियां हैं। जातियां यहाँ पेशे के हिसाब से बनी। हाँ। न ब्राह्मणों ने बनाई, न राजपूतों ने बनाई, एक न सफाई हरिजनों ने कर्मी को बनाई, बताना। न पिछड़ों ने बनाई। अरे ये जो किसी की मानव बनाई हुई मल नहीं उठाता है। एक ब्राह्मण का नाम बताना दिल्ली में। जातियां यहाँ इस एक मुल्क में, ब्राह्मण का नाम बताओ जो दिल्ली में वर्तमान में कि मानव मल उठाता हो, अभी ये गटर साफ करता हो, एक ब्राह्मण का नाम बताइए। मुझे नहीं मालूम, तो फिर मुझे नहीं मालूम। क्यों दलित उठाते हैं उसको? मत उठाइए, आप मत उठाइए। क्यों उठाते हैं? आप क्यों उठाते हैं? आपने व्यवस्था ऐसी बनाई सॉरी है। सॉरी, आपने व्यवस्था आप ऐसी बनाई है। हाँ। नहीं, आपको कोई मजबूर नहीं करता कि आज की डेट में उठाइए। आप उठाते हैं, आप किसी फायदे के लिए उठाते हैं। अरे आपको ये लगता है आपकी कि व्यवस्था बनाई नहीं है ना? सर, हाँ। ये हमारी बनाई व्यवस्था नहीं है, आज आपकी व्यवस्था है। क्यों नहीं खत्म कर देते इसे? हाँ। बड़ी व्यवस्था किसने बनाई? मानव मल क्यों उठवा रहे हैं? हर जगह बना, आपने बनाया ना उनको। हैं? आप सफाई कर्मी बनोगे। किसे नहीं? जिस समय अपनी लड़की की देखिए, शादी वाल्मीकि समाज में करोगे? मैं अगर लड़का कर लेगा तो मैं रोकूंगा भी नहीं, अपनी लड़की की शादी करोगे? कर लेगा तो रोकूंगा भी नहीं। हाँ। अगर कोई वाल्मीकि लड़की आपके लड़के से शादी करोगे? रोटी बेटी का रिश्ता करोगे? भाई अगर मेरा बेटा कर लेगा तो मैं रोकूंगा भी नहीं। आप परमिशन दोगे? क्या करोगे? किस चीज की परमिशन की जरूरत है आज की डेट में? आपको लगता है? नहीं, आपकी तरफ से रास्ते खुले हैं। सारा रास्ता खुला हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब की बीबी पंडितानी थी, ये आपको पता होना चाहिए। सविता भाई, नहीं, लेकिन सर हैं? हर आदमी बाबा साहब तो नहीं तो क्यों नहीं बनते बाबा साहब? कोशिश कीजिए। नहीं आप ना आप बन सके हो, अपने बच्चों को बाबा साहब बनाने की कोशिश अरे तो कीजिए। हर लड़की सविता महिला तो नहीं है, उसके ऐसा परिवार भी नहीं है ना। मैं, देखिए। सवाल है कि देखिए, आप अपने को अपलिफ्ट कीजिएगा, नेचुरली सब मिक्सअप होगा। राष्ट्रपति नंबर 1 आदमी होता है, सब सर्वोच्च, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया, मंत्री को नहीं घुसने दिया। मुख्यमंत्री भाई को नहीं- मैं तो ऐसे धर्माचार्यों को, धार्मिक लोगों को अज्ञानी समझता हूँ। अरे अज्ञानी बता रहे हैं आप। वो तो आप तो अभी कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण हैं हम। देखिए, मैं ब्राह्मण होने के नाते अपने को पढ़ा लिखा नहीं समझता हूँ। मैं एक इंडिविजुअल के रूप में कहता हूँ कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ाई की है। ब्राह्मण होने से क्या होता है? पूंछ लगे हैं क्या मेरे? हाँ। मैंने तो ब्राह्मणवादी चीज, मैंने तो अपना टाइटल बचपन में हटा के अलग कर दिया। मेरे परिवार में किसी ने नहीं हटाया, तो मैंने मिला अलग कर तो। दिया, क्योंकि मैं इंडिविजुअल के रूप में अपने को एक बौद्धिक व्यक्ति मानता हूँ। पर मैं जाति से, मेरी खोपड़ी में कोई बुद्धि नहीं आई है। तो ब्राह्मण होने कोई फायदा नहीं मिला आपको? ब्राह्मण होने का फायदा मुझे तो कुछ नजर वैसा नहीं आया कि कोई फायदा हुआ हो। कभी आपका अपमान हुआ? किस चीज के मामले में? जिस तरह से SC ST को अपमान झेलना पड़ता है, किस चीज में? कौन अपमान कर रहा है आपका? अरे रुकिए। कौन अपमानित कर रहा है आपको? उसे पर जूते आप- निकाल के मारिए जो अपमानित अरे कर रहा हो। राजीव जी, आप तो मेरे विचार से छुआछूत और ये जो चीजें हैं हाँ। वो आपके आचरण पर डिपेंड करनी चाहिए। आचरण के हिसाब से व्यक्ति का स्तर निर्धारित होना चाहिए, न कि उसके जाति के हिसाब से। न जाति कि पीछा नहीं छोड़ती है, मरने के बाद में भी आपको मानना शमशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा। आप कैसी बात कर रहे हो उपाध्याय जी? 21वीं सदी में देखिए, कल की घटना है ये।
कहाँ पर हैं? मुझे नहीं मालूम भाई, सॉरी। अरे, आपको मुझे नहीं पता? अगर थोड़ा बताएं तो मैं उस पर मथुरा की कल की घटना है, देखिए अलीगढ़ में देखिए किसी ने जय भीम बोल दिया, उसको पीटा गया। आपके तो यहाँ ही जय भीम तो मैं भी बोल दूंगा, मुझे भी जय भीम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भीम जैसा जय भीम बोलने में क्या नहीं, तो दिक्कत ऐसी है? घटना हो रही है ना, देखिए अभी। ऐसे मूर्ख तो हर जगह मिलेंगे आपको। चलिए ठीक है।